Hello friends, welcome to e-learning academy. So students, today we will going to discuss most important chapter, that is the chapter number 2, mechanical properties of fluids, जो कि आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग ध्यान से देखेंगे. ओके, तो स्टूडेंट्स हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसकी लेक्चर नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा. ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स मूव अहेड. लेक्चर नंबर 2 जो कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है. तो यहाँ से मैं ओके, तो देखो ये चैप्टर की हम बात करने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे. लेक्चर नंबर 2 की बात करेंगे. आप देख रहे हैं ई-लर्निंग अकेडमी और मैं हूँ रवि यादव. ओके, तो क्लास नंबर 12, क्लास 12 है फिज़िक्स, चैप्टर नंबर 2, लेक्चर नंबर 2. जस्ट वी हैव स्टार्ट द डिस्कशन. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर आप लोग स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे तो आप लोग को यहाँ पे एक टेलीग्राम चैनल दिख रहा होगा. टेलीग्राम चैनल पे, ये जो टेलीग्राम चैनल आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन पे, ये टेलीग्राम चैनल पे आप लोग इस लिंक पे जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो. टेलीग्राम चैनल फॉर ई-लर्निंग अकेडमी. ओके, यहाँ से आप लोग को सारे नोट्स और जो भी कुछ है सब आप लोग को यहाँ से मिल जाएंगे. ओके, जो भी नोट्स आप लोग को अवेलेबल रहेंगे, जो भी लेक्चर के नोट्स होते हैं सभी नोट्स मैं वहीं पे प्रोवाइड कर देता हूँ स्टूडेंट्स को. ओके, नेक्स्ट देखो, ये जो यहाँ पे देख रहे हो आप, ये इंस्टा आई डी है. यहाँ पे आप मुझे पर्सनली फॉलो कर सकते हो, ये इंस्टा आई डी. ओके, तो स्टूडेंट्स चलो बात करते हैं नेक्स्ट. लास्ट लेक्चर में आप लोग ने, आई होप आप लोग ने लास्ट लेक्चर का वीडियो देख लगा, जो कि ऑलरेडी फिज़िक्स क्लास 12 फिज़िक्स न्यू प्लेलिस्ट में अवेलेबल है. ओके, तो चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट, आगे मूव करते हैं. ओके, बहुत इजी है, ध्यान से देखेंगे आप लोग स्क्रीन पे. ओके, सरफेस टेंशन. तो समझते हैं स्टूडेंट्स सरफेस टेंशन होता क्या है. ओके, तो यहाँ पे समझते हैं सरफेस टेंशन बेसिकली क्या होता है. तो सरफेस टेंशन का यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है. सरफेस टेंशन is defined as the tangential, okay, surface tension is defined as the tangential force acting per unit length on the both sides of imaginary line drawn on free surface of liquid. okay, देखो ये क्या किया हुआ, यहाँ पे कंटेनर कंसिडर किया हुआ है. ओके, इस टाइप से यहाँ पे कंटेनर है. तो कंटेनर में यहाँ पे हम लोग ने क्या किया हुआ है, सरफेस टेंशन को यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए, स्टडी करने के लिए यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, कंसिडर किया हुआ है. मैं थिकनेस थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि प्रॉपर वे में अच्छे से दिखे आप लोग को. ओके, देखो इसके अंदर क्या किया हुआ है, ये जो दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन पे, ये वाला, ये क्या यहाँ पे वाटर है ना, ये पूरा इंसर्ट किया वाटर है. बट वाटर पे क्या रहेगा, जो भी ये मॉलिक्यूल्स हैं सब ऐसे स्ट्रेट लाइन में, मतलब नॉर्मल सरफेस की तरह दिखेगा. बट बीच में क्या होता है, एक टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ होती है ना. बीच में क्या होता है, टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ होती है. टेंजेंशियल लाइन क्या इस साइड डायरेक्शन होता है उसका, यस, दोनों भी साइड डायरेक्शन हो सकता है, किसी भी साइड डायरेक्शन हो सकता है टेंजेंशियल लाइन का. जब ये टेंजेंशियल लाइन एक पर्टिकुलर लेंथ पे है ना, इसके ऊपर जब फोर्स एक्ट करेगा पर्टिकुलर लेंथ पे, जब ये टेंजेंशियल लाइन एक्ट करेगी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन. दैट इफेक्ट इज नोन एज सरफेस टेंशन. ओके, देखो स्टूडेंट से वापस मैं बोल देता हूँ. देखो टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ है ना, तो यहाँ पे जो फोर्स एक्ट करेंगे, जो भी फोर्सेस एक्ट करेंगे इसके ऊपर है ना, ये जो लाइन ड्रॉ किया था उसके ऊपर क्या एक्ट कर रहे थे, तो बहुत साइड फोर्सेस एक्ट कर रहे थे. तो जो भी फोर्स एक्ट करेंगे एक पर्टिकुलर सरफेस पे, पर्टिकुलर लेंथ पे, उसको हम लोग बोलेंगे सरफेस टेंशन ऑन बोथ साइड ऑफ इमेजिनरी लाइन यहाँ पे गिवन है. ओके, और ये क्या होना चाहिए, फ्री सरफेस होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट यहाँ पर वो दिख रहा होगा यूनिट किसका यूनिट है, सरफेस टेंशन का यूनिट है. अगर आप लोग सरफेस टेंशन का डेफिनेशन आप लोग को एग्जाम में लिखने आ रहा है, तो साथ ही साथ आप लोग उसको यूनिट भी लिखेंगे और डायमेंशन भी लिखेंगे. इससे क्या होता है, हम लोग सेफ जोन में रहते हैं, मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे किसकी मैं बात कर रहा हूँ. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं सरफेस टेंशन. तो आई होप आप लोग समझ करेंगे. अब हम लोग बात करेंगे सरफेस एनर्जी. तो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा सरफेस एनर्जी. ओके स्टूडेंट्स, आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे सरफेस एनर्जी. तो सरफेस एनर्जी का यहाँ पे छोटा सा बहुत डेफिनेशन टाइप दिया हुआ है. देखो सरफेस एनर्जी क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज़ नथिंग बट द सरफेस एनर्जी. ओके, देखो सरफेस टेंशन इज़ नथिंग बट द एक क्या है यहाँ पे हम लोग ने, जस्ट सरफेस एनर्जी इज़ नथिंग बट द वर्क डन है ना. वर्क डन, किसी भी बॉडी को मूवमेंट कराने के लिए जब वो लिक्विड में हो, तो वहाँ पे जो वर्क डन लगेगा उसी को हम लोग बोलेंगे सरफेस एनर्जी. उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेस एनर्जी. ओके, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं. यहाँ पे समझते हैं कि रिलेशन बिटवीन द सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन. ओके, स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोग को रिलेशन बिटवीन द सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक देखो एक डायग्राम यहाँ पे कंसिडर करते हैं. डायग्राम देखो यहाँ पे क्या किया हुआ मैंने, इस टाइप से डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है. ये तीनों है, देखो ये तीनों जो दिख रहा है आप लोग को, ये तीनों जो कनेक्टेड है ना, ये सब हमने कनेक्शन जो फ्रेम दिया है, ये फ्रेम कैसा फिक्स है. बट ये जो बीच में आप लोग को दिख रहा है, ये जो बीच में देखो ध्यान से स्क्रीन पे देखते रहेंगे. हाँ, ये जो स्क्रीन में आप लोग को दिख रहा है, ये जो रॉड है, रॉड टाइप है ना, इसके अंदर फोर्सेस बोथ साइड फोर्स एक्ट करेगा. इसके अंदर क्या है, फ्लूइड्स है ना. देखो ये मूवेबल है, ये कैसा मूवेबल है, जब ये इनसाइड जाएगा तो फोर्सेस एक्ट करेगा, जब आउटसाइड जाएगा तो फोर्सेस एक्ट करेगा. राइट है कि नहीं. इसका जो लेंथ है वो कैपिटल एल है, राइट है.
ठीक है। जब उसको नेमिंग किया यहाँ पे P, ये जो पॉइंट है P, ये Q है, ये R है और ये S है, ठीक है। यही RS जब मूव करेगा तो यहाँ पे पहुँचेगा, है ना, यही RS जब मूव करेगा यहाँ पे पहुँचेगा। तो ये देखो जब ये आउटसाइड मूव करेगा तो ये भी अलग से फोर्स यहाँ पे कराएगा, और जब इनसाइड मूव करेगा तो भी अलग से फोर्स ऐड कराएगा, है ना। दोनों भी डिफरेंट टाइप के यहाँ पे फोर्स होने वाले हैं, राइट है कि नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं रफ करता हूँ ताकि समझ में आए अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से रखेंगे। देखो उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पे, देखो जब बाहर जो फोर्स जा रहा है उसको मैंने बोला F डैश है ना, ये F डैश लिखा हुआ है, और जो इनसाइड फोर्स हो क्या F है, राइट है। तो यहाँ पे देखो कंसिडर वाला पार्ट है जो रेक्टेंगुलर फ्रेम यहाँ पे कंसिडर हुआ है, ठीक है, जो कि डिप किया हुआ है। एक देखो यही जो फ्रेम दिख रहा है, इस फ्रेम को अगर मैंने एक सोप सोल्यूशन में, है ना, ये जो सोल्यूशन है कैसा सोप सोल्यूशन, अगर सोप सोल्यूशन में मैंने इसको डिप किया तो क्या होगा, जब ये बाहर रिमूव होगा, है ना, ये कैसे रहेगा एक्चुअली में, तो ऐसे रहेगा। सोप सोल्यूशन में डिप किया उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर एक बबल टाइप स्ट्रक्चर जनरेट होगा, राइट। लेकिन जब इसको बाहर निकालोगे तो वो जो हम लोग जो देखना चाह रहे थे, मतलब क्या सरफेस टेंशन और एनर्जी के बीच का रिलेशन, वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, सरफेस फ्रेम डिप्ड इन अ सोप टेकन आउट, जो बताया आप लोग को मैंने वही है। इफ़ क्यू आर मूव्स इनसाइड, है ना, जब ये क्यू आर इनसाइड मूव करेगा टुवर्ड्स द पी एस ड्यू टू द फोर्स इज कॉल्ड एज अ इनवर्ड फोर्स ऑफ फ्रेम, है ना। जब इनसाइड मूव करेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, इनवर्ड फोर्स ऑफ फ्रेम। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द टोटल फोर्स इज गिवन बाय, है ना। तो ये जो वहाँ पे फ्रेम है उसके ऊपर टोटल फोर्स क्या ऐड करोगा, मतलब सरफेस टेंशन के फॉर्म में रहेगा, है ना। तो सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू क्या आएगा, F अपॉन L, है ना, जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया वही है। L क्या है, लेंथ ऑफ द फ्रेम ऑन द सरफेस, दैट इज अ 2L, है ना। अभी देखो यहाँ पे L जो था अपने पास लेंथ ऑफ द फ्रेम, ये 2L क्यों लिया, क्योंकि देखो यहाँ पे ना बोथ साइड कंसिडरेशन क्या है, एक इनसाइड वाला जो इस साइड रहेगा साइड लेंथ, और जो इस साइड रहेगा वो दोनों को भी यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या आ गया 2L आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 2L। ओके, नेक्स्ट समझते हैं यहाँ पे जो टेंशन यहाँ पे दिया हुआ है क्या है मेरे पास, T इज इक्वल्स टू F अपॉन 2L, 2L क्या है L इज इक्वल्स टू, ओके। F को यहाँ से सिंप्लीफाई किया तो ये दिखेगा हमको, है ना, ये देखो ये यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को, F इज इक्वल्स टू T इंटू 2L, ओके। तो ये रहा इनवर्ड के लिए, है ना, इनवर्ड फोर्स F था, तो ये रहा इनवर्ड के लिए। अब हम लोग आउटवर्ड की बात करते हैं, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। देखो नेक्स्ट है कंसिडर अगेन कंसिडर। देखो कभी अगर एग्जाम में आप लोग कंसिडर प्रॉपर वे में लिख के जाते हो, है ना, तो बोर्ड एग्जाम आप लोग को मार्क्स मिलने के फुल चांसेस रहते हैं। अगर आप लोग को मैक्सिमम मार्क्स मिलते होंगे तो उसमें मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं अगर आप कंसिडर नहीं लिखे हो तो, ओके। तो प्रॉपर में आप लोग लिखेंगे। F डैश यहाँ पे कंसिडर किया मैंने, इज अपोजिट फोर्स ऑफ F, है ना। नेक्स्ट क्या दिया, ड्यू टू द F डैश क्यू आर मूव्स टुवर्ड्स द क्यू डैश आर डैश, ओके। नेक्स्ट देखो टोटल वर्क डन ऑफ द फ्रेम, है ना। तो वर्क डन फ्रेम पे वर्क डन क्या रहेगा, नॉर्मल वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। बट यही डिस्प्लेसमेंट किसकी बात कर रहा है वो, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है वो इस डायग्राम के, है ना। जो ये मोशन हुआ है, ये जो फ्रेम का जो मोशन हुआ है, ये ना ये वाला मोशन, ये क्या है dx है। dx मतलब क्या रहेगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, है ना। अगर मैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे करूँगा तो क्या मुझे वर्क डन पूरा कंप्लीट वर्क डन मिलेगा, नहीं, ये भी क्या मिलेगा स्मॉल, दैट इज अ DW। DW इज इक्वल्स टू F इंटू क्या आ जाएगा dx आ जाएगा, राइट है, यही तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना। बट DW इज अ वर्क डन, स्मॉल वर्क डन, dx इज अ स्मॉल लेंथ एंड F डैश इज अ एक्सटर्नल फोर्स, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो F डैश जो था यहाँ पे जो F डैश था, F डैश अगेन फॉर्मूला जो F डैश का मिलेगा वो तो सेम मिलने वाला है ना, क्या मिलेगा T अपॉन 2L, राइट है कि नहीं। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, है ना, सॉरी ये उल्टा हो गया ना। देखो टेंशन क्या होगा, F डैश अपॉन 2L, F डैश अपॉन क्या आ जाएगा 2L, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, देखो यही मिलेगा हमको, राइट है कि नहीं। तो DW इज इक्वल्स टू क्या मिला, T इंटू 2L इंटू DX, वेयर F डैश इज T इंटू 2L फॉर एक्सटर्नल फोर्स, राइट है कि नहीं। अब ध्यान से समझते हैं स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट वाला, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओके। जो यहाँ पे 2L इंटू DX है, 2L इंटू DX है, एक्चुअल में है क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ है ना। अगर मैं DX को ब्रेथ मान लूँ, L को तो लेंथ मान ही रहा हूँ मैं, जो कि 2 से मल्टीप्लाई, क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, ओके। अगर देखो ये पूरे कंसिडर वाले पार्ट को अगर मैं एरिया बोलती हूँ तो क्या प्रॉब्लम है, कर सकते हैं हम ऐसा, यस, राइट है कि नहीं। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ओके। तो ये अगर नोट्स आप लोग बना रहे हो थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिखे प्रॉपर, ओके। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, जैसे ही मैंने इसको एरिया बोला, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, जैसे मैंने इसको एरिया बोला तो जो मेरा DW यहाँ पे था, DW इज इक्वल्स टू T इंटू 2L इंटू DX, अब ये तो एरिया बन गया, कौन सा एरिया रहेगा, DA रहेगा, DA क्यों, बिकॉज ऑफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ना, तो DA बन जाएगा। तो DW इज इक्वल्स टू क्या आएगा, T इंटू DA, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या बोला है, दिस DW इज इक्वल टू द PE, PE इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सरफेस फिल्म, है ना। तो वहाँ पे जो है पोटेंशियल जो एनर्जी आएगा वो कौन सा एनर्जी आएगा, सरफेस एनर्जी, और उसी को बोलेंगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे जो DW जो फॉर्म करेगा उसी को बोलेंगे सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी बेसिकली DW है, और यही DW किसके इक्वल था, T इंटू DA के, तो T इंटू DA क्या बन गया, सरफेस एनर्जी, वेयर D इज 2L इंटू DX, ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो
तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, सरफेस टेंशन इज ऑल्सो इक्वल टू द सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू F/2L, राइट है कि नहीं। इसके पहले भी हम लोगों ने सरफेस टेंशन का कोई फॉर्मूला दिया क्या, नहीं। तो यहाँ पे क्या हमको मालूम पड़ा कि जो सरफेस टेंशन अपने पास है, अभी हमने जो पढ़ा क्या पढ़ा, सरफेस एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा, टेंशन इंटू एरिया, है ना। तो यहीं पे जो सरफेस टेंशन, मुझे ये भी पता चला कि सरफेस टेंशन इज ऑल्सो इक्वल टू द स्ट्रेन, सॉरी कौन सा एनर्जी है, सरफेस एनर्जी अपॉन क्या आएगा, चेंज इन एरिया और पर यूनिट एरिया, है ना। तो ये नया रिलेशन हमको टेंशन, सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी का यहाँ पे हमको मिलता है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं किस टर्म में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने वाला है बोर्ड एग्जाम के लिए, इस बार एग्जाम में आएगा ही, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, व्हेन द लिक्विड सरफेस कम्स इन अ कॉन्टैक्ट विद द सॉलिड सरफेस इट फ्रॉम द मेनिस्कस। ओके, देखो ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है ना, थोड़ा बड़ा दिख करके दिखाता हूँ आप लोग को। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिक्विड फिल किया हुआ है, ठीक है, यही लिक्विड है ना, यही लिक्विड जब कोई भी सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो ये रिलेशन देखो, ये कैसा बनेगा, ऐसा कॉन्वेक्स बनाएगा, कॉन्केव बनाएगा, या फिर अगर इसके अंदर मैंने इस टाइप से टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर टेस्ट ट्यूब डाला तो यहाँ पे मे भी ये ऐसा हो सकता है कि कॉन्वेक्स बना है कुछ इस टाइप से, है ना। तो ये जो कॉन्वेक्स और कॉन्केव का जो रिलेशन दिख रहा है लिक्विड और सॉलिड के बीच में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ नथिंग बट द मेनिस्कस। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझा रहेगा। देखो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को, छोटा सा डायग्राम तो छोटा दिख रहा होगा आप लोग को, थोड़ा सा मैं इसको और जूम करके ट्राई करता हूँ, दिखिए आप लोगों को प्रॉपर। ओके, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, देखो एक ऐसा कॉन्वेक्स है ना, एक ऐसा कॉन्वेक्स मैंने अपने मन से बनाया कि नहीं, जब भी मर्क्यूरी किसी ग्लास के साथ में कॉन्टैक्ट में आएगा तो हमेशा कैसा डायग्राम ड्रॉ होने वाला है, कॉन्वेक्स, है ना, ये कॉन्वेक्स रहेगा। ओके, आई होप आप स्टूडेंट्स समझ पा रहे होंगे। देखो यही जब वाटर और ग्लास का यहाँ पे रिलेशन बनेगा, या फिर किसी भी ग्लास में वाटर अगर इसके इनसाइड में पोर करूँगा, है ना, उसके इनसाइड डालूंगा तो वहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, वहाँ पे जो मुझे मिलेगा वो स्ट्रक्चर जो मुझे मिलेगा वो कैसा रहेगा, कुछ इस टाइप से कॉन्केव स्ट्रक्चर, है ना। यहाँ पे देखो जब भी कोई भी लिक्विड का नॉर्मल, ये देखो लिक्विड का नॉर्मल है, जब कोई भी लिक्विड का नॉर्मल और सॉलिड जो सरफेस है उसका जो लाइन रहेगा, दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म करेगा उसी को हम लोग बोलेंगे थीटा, और इट इज़ नथिंग बट द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट है, सेम एज इट इज़। देखो अब यहाँ पे भी देख लेते हैं, है ना, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं आप लोग को। देखो यहाँ पे भी ये देखो, ये जो ड्रॉ हुआ है कर्व, ये किसके कैसे ड्रॉ हुआ है, देखो मैं इसको रफ करके प्रॉपर दिखाता हूँ आप लोग को ना, ताकि समझ में आए। ठीक है, थोड़ा सा देखो ये थोड़ा सा ब्लर टाइप दिख रहा होगा, बट जो अपने को समझने का नीड है वो समझते हैं। देखो ये यहाँ तक है, राइट है कि नहीं। अब यहाँ से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, ऐसा टेंजेंट ड्रॉ होगा, और यही टेंजेंट वाली जो लाइन है यहाँ से इसको ऐसे कॉन्टैक्ट नहीं करना है ना, यहाँ से ऐसे नहीं कर सकते, मैं रॉन्ग है, इसको हम लोग इससे कॉन्टैक्ट करेंगे थ्रू द लिक्विड। ओके, यहाँ पे जो एंगल फॉर्म करेगा उसी को अगेन क्या बोल देंगे, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे किस टर्म में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे, देखते रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला कंसेप्ट यहाँ पे चल रहा है। ओके, तो हम लोग वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आगे देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डेफिनेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो क्या बोल रहा है वो, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, है ना। लिक्विड का फ्री सरफेस क्या होता है, अपर वाला सरफेस, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर जरूर देखेंगे। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एंड द सरफेस ऑफ सॉलिड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मेजर्ड विद इन द लिक्विड। ओके, तो जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया उसी की यहाँ पे बात किया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। देखो इसमें फर्स्ट ए पार्ट निकल के आता है यहाँ से, शेप ऑफ मेनिस्कस। देखो तो मेनिस्कस को तो समझ में आप लोग आ ही रहेगा, है ना। लिक्विड और जो वाटर के बीच में जो यहाँ पे रिलेशन बनता है उसी को हम लोग मेनिस्कस बोलते हैं, है ना, जो कर्व बनता है। तो इसमें फर्स्ट पढ़ते हैं कॉन्केव मेनिस्कस। कॉन्केव मेनिस्कस क्या होता है, जिसमें एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा, है ना। ध्यान से देखेंगे कैसे बनेगा, ध्यान से देखेंगे। देखो जब आप लोगों ने इसको ड्रॉ किया रहेगा, ये देखो ये कैसा कॉन्केव में कैसा एंगल बना, एक्यूट एंगल, है ना, बिलो द 90 एक्यूट और अबव द 90 है, तो क्या मिलेगा, ऑब्ट्यूस, राइट है कि नहीं। तो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, अगर आप लोग कॉपी कर रहे हो तो आप लोग को प्रॉपर दिखना चाहिए, है ना। तो आप वीडियो को पॉज करके कॉपी करेंगे अगर कॉपी कर रहे होंगे तो। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स कि नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मॉलिक्यूल इन सच कंडीशन फील्स कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्स, है ना। तो कोहेसिव फोर्स भी आ सकता है, एडेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, जब मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूल्स रहेंगे और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो एडेसिव फोर्स। सच लिक्विड डज नॉट वेट सॉलिड, तो ऐसे लिक्विड क्या करते हैं, सॉलिड को वेट नहीं करते, वेट मतलब गीला, है ना, वेट नहीं करते। तो यहाँ पे एक देखो पॉइंट कंसिडर किया हुआ है, ये देखो कैसा ड्रॉ हो रहा है, एक कॉन्केव है ना। जब कॉन्केव ड्रॉ हो रहा है तो यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया टी, इसके बीच में जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ थीटा, है ना। यहाँ से पॉइंट पी एक नॉर्मल है
और ये रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट किसका है, सी और इसका, सॉरी सी नहीं, टेंजेंट और इस पॉइंट पी का। तो यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है, ये जो दिख रहा है ये बाहर का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है ना। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है, प्रीवियस वीडियो आप लोग देख के आएंगे अगर नहीं देखे होंगे तो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट वीडियो देखना। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कॉन्वेक्स मेनिस्कस। कॉन्वेक्स मेनिस्कस क्या होता है, ऑप्टिक एंगल फॉर्म होता है। अभी थोड़ी देर पहले दिखा था आप लोगों को। मॉलिक्यूल्स कैसे फील होते हैं, देखो ये मॉलिक्यूल्स हैं थोड़ा फास्ट में मैंने लिखा है, तो ऐसा थोड़ा प्रॉपर नहीं दिख रहा हो आप लोगों को। तो मॉलिक्यूल्स फील्स बोथ कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स है ना। यहाँ पे भी अगेन सेम, बट सच लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड। बट ये लिक्विड वेट को, सॉलिड को वेट करता है क्या, नहीं। ओके देखो अगेन, देखो कैसा बन रहा है, कॉन्वेक्स है ना। यहाँ पे टेंजेंट ड्रा हुआ, यहाँ पे क्या है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट किसके बीच में रहेगा, टेंजेंट का परपेंडिकुलर रहता है। और देखो जब ये टेंजेंट ड्रा हुआ, इसके बीच का जो एंगल फॉर्म हुआ थ्रू द सॉलिड, दैट इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके आई होप स्टूडेंट्स आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। बहुत ईजी है, समझते ध्यान से। देखो जब जीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की बात होती है, यहाँ पे जीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का मीनिंग क्या है, जहाँ पे इस टाइप से कर्व ड्रॉ करेगा क्या, नहीं। वो कैसा रहेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन, एकदम स्ट्रेट लाइन रहेगा, इस टाइप से स्ट्रेट लाइन रहेगा, राइट कि नहीं। वहाँ पे कोई भी कॉन्वेक्स कॉन्केव कुछ भी ड्रॉ नहीं होने वाला। अगर इस टाइप से ड्राइंग नहीं हो रहा तो वहाँ पे थीटा क्या बनेगा, जीरो। क्योंकि देखो कभी ऐसा होता है, जब ऐसा होता था तब एंगल मिलता था, या फिर कॉन्केव होता था है ना, कॉन्केव होता था, ऐसे होता तब एंगल मिलता था। बट दोनों में से कुछ भी पॉसिबिलिटी हुआ कि नहीं, स्ट्रेट लाइन पास कर दिया तो थीटा बनेगा भाई, नहीं बना। ओके कंप्लीटली वेट द सॉलिड, ये पूरा सॉलिड को वेट कर देता है, अकर्स विद द प्योर वाटर है ना। अगर आप लोग प्योर वाटर लेंगे तो ये पूरा आप लोग को जो सिनेरियो है पूरा वेट करके आप लोग दिखाएगा। ये कहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग, नॉर्मली बैटरीज में यूज़ करते हैं ना, बैटरीज में, पावर बैटरीज में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये रहा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी जीरो है ना। जब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी जीरो रहेगा तो ये रहा पॉइंट ए, और पॉइंट ए और ए पी रहेगा। ओके तो ए पी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ए पी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन रूट 2 फॉर 90 डिग्री। एक्यूरेट रहेगा तो ए सी अपॉन रूट 2 आएगा, ग्रेटर देन और ए लेस देन है ना। ये जस्ट यहाँ पे कंक्लूजन है, तो आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स बी पार्ट का। तो शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स ऑन अ सॉलिड सरफेस, ठीक है। तो लिक्विड यहाँ पे देखो ड्रॉप, अगर सॉलिड सरफेस पे कोई भी अगर ड्रॉप है, अगर सॉलिड सरफेस पे आके गिरता है ना, तो जैसे ही वो गिरेगा तो जो ड्रॉप लगेगा, एकदम ड्रॉप लेवल पे स्टडी करेंगे हम लोग। जो ड्रॉप लगेगा ना, थोड़ा सा देखो, ये देखो देख रहे हो, थोड़ा सा इसको ना, ये जो कर्व है ना इस टाइप से रहेगा है ना। नॉर्मली तो ड्रॉप स्फेरिकल हम समझते हैं, बट जब भी वो लिक्विड पाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे देखो उसका शेप कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज होकर ऐसा दिखने लगेगा, राइट है कि नहीं। तो ये मैंने यहाँ पे हाफ ड्रॉ किया हुआ है, ये देखो इस टाइप से, ठीक है। अगेन देखो यहाँ पे जो लाइन है, ये जो T2, ये T2 लाइन है, दैट इज द टेंशन बिटवीन द T2 क्या रहेगा, फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन एट द एयर सॉलिड्स इंटरफेस है ना। एयर और एयर, देखो यहाँ पे एयर प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे सॉलिड रहेगा, तो एयर सॉलिड के इंटरफेस को टेंशन T2 प्रोवाइड किया है। T1 यहाँ पे टेंशन है, T1 क्या रहेगा, फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन एट द लिक्विड सरफेस है ना। तो ये जो टेंशन T1 है लिक्विड सरफेस के लिए यहाँ पे हम लोग ड्रॉ किया, दोनों साइड के लिए हम लोग लेके चल रहे हैं ना। जैसे हम लोगों ने इसके पहले लिक्विड यहाँ पे ड्रॉ किया था वो उस टाइप से। और यहाँ पे T3 इज नथिंग बट द वॉट, T3 इज नथिंग बट द टेंशन किसके बीच में, एयर और लिक्विड के बीच में। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि यहाँ पे मोस्टली लिक्विड है ना। ये जो लिक्विड दिख रहा है ना आप लोग को, ये लिक्विड और इस टेंशन ऑब्जेक्ट के बीच में यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं हम लोग। ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, थोड़ा सा क्रिटिकल है बट ईजी है। इसको फिर से मैं रफ कर देता हूँ। ओके नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पर T3 कैसा है, यहाँ पे एक फोर्स है ना। T3 कैसा इंक्लाइन फोर्स है, मतलब टेंशन तो है बट इंक्लाइन टेंशन है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कभी भी इंक्लाइन फोर्स बैलेंस हो सकता है या नहीं, इसको हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट में रिजॉल्व करेंगे। एक कॉस थीटा और दूसरा कौन सा था, साइन थीटा। ओके दोनों पार्ट में यहाँ पे रिजॉल्व कर लिया मैंने, दो पार्ट में हमको मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको जस्ट बैलेंसिंग है ना। तो ध्यान से समझते हैं, इसको बैलेंसिंग भी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये ऑप्टिक्स के लिए यहाँ पे ड्रॉ किया सेम टाइप का है। T1 इस साइड जा रहा है, T2 इस साइड जा रहा है, और T3 देखो टेंजेंट में है, ये अगेन थीटा फॉर्म कर रहा है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके T2 इज इक्वल्स टू T1 प्लस T3 साइन सॉरी कॉस थीटा, समझते हैं इसको है ना। तो थोड़ा सा फिर से रफ कर देता हूँ मैं इसको, ताकि दिखे आप लोग को प्रॉपर हर एक पॉइंट्स। देखो जो यहाँ पे मेरे पास T2 है, ये जो T2 है, T2 को बैलेंस कौन कौन कर रहा है, T1 बैलेंस करेगा T2 को हॉरिजॉन्टल में, बट ये जो T3 था इंक्लाइन था, इसको मैंने भी तो रिजॉल्व किया हॉरिजॉन्टल में। अब T1 प्लस T3 कॉस थीटा बैलेंस किसको करेंगे, T2 को, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में देखा है ना, उसका भी वीडियो अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हो। तो जस्ट यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन किया तो कॉस थीटा मिला T2 माइनस T1 अपॉन T3। देखो अब समझते हैं यहाँ से, तो कुछ कंडीशंस केसेस पढ़ते हैं। फॉर एक्यूट एंगल, अगर एक्यूट एंगल की बात करते हैं तो T2 क्या रहेगा, ग्रेटर दैन T1, ऐसा अज्यूम किया हमने है ना, तभी तो फॉर्म करेगा। T2 अगर ग्रेटर रहेगा T1 से तभी तो एक्यूट एंगल फॉर्म करेगा। तो T2 माइनस T1 इज लेस दैन T3 है ना। ये जो इसका मीनिंग क्या है, T2 ग्रेटर दैन T1, तो ये T2 T1 से ग्रेटर है, समझते हैं यहाँ पे T2 माइनस T1 अपॉन में क्या दिया है T3। ओके यहाँ पे T3 और इक्वल टू क्या कॉस थीटा।
देखो जब T2 ग्रेटर है T1 से, T2 ग्रेटर है T1 से, इसका मीनिंग क्या है, T2 माइनस T1 पूरा का पूरा वैल्यू T3 से क्या लेस भी हो सकता है ना। अगर ये लेस होगा तो कॉस थीटा का जो वैल्यू मिलेगा पॉजिटिव, अगर कॉस थीटा पॉजिटिव मिलेगा तो थीटा क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल। ओके, नेक्स्ट ऑप्टिक्स एंगल समझते हैं। अगर ऑप्टिक्स एंगल की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्टिक्स एंगल का फॉर्म होगा T2 इज लेस देन T1। इसका मीनिंग क्या है कि पूरा रिलेशन लेस हो सकता है। यस, कॉस थीटा यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म होगा, राइट है कि नहीं। जब कॉस थीटा नेगेटिव फॉर्म होगा तो थीटा क्या बनेगा, ऑप्टिक्स एंगल। ओके, एंगल ये सब आई होप समझ पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, आप लोग अगर ऑफलाइन क्लास में पढ़े रहेंगे तो वहाँ से आप लोग समझ सकते हैं, वहाँ से आप लोग समझे रहेंगे, यहाँ पे जस्ट रिवीजन हो रहा होगा आप लोगों का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं थीटा। थीटा इक्वल अगर 0 मान लिया हमने तो पूरा इक्वल ही होने वाला है। कॉस थीटा इक्वल क्या आ जाएगा 1, थीटा का वैल्यू 1 कब होता है, जब 0 रहेगा एंगल, राइट कि नहीं। देखो नेक्स्ट फॉर थीटा इज इम्पॉसिबल। अगर थीटा इम्पॉसिबल होगा, थीटा इम्पॉसिबल कब होगा, जब भी देखो जैसे यहाँ पे कॉस हमने लिखा है ना, यहाँ पे अगर 2 आ जाता है और नीचे क्या आ जाता है, नीचे अगर 1 आ जाता है, इसका मीनिंग क्या है कि ये वैल्यू मोर देन 1 हो रहा है ना। ये वैल्यू क्या हो रहा है, मोर देन 1 हो रहा है। अगर वैल्यू मोर देन 1 हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि ये जो एंगल जो भी फॉर्म हो रहा है वो पॉसिबल होगा क्या, नहीं, विच इज़ इम्पॉसिबल केस। ओके, नेक्स्ट समझते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, हम लोग उसकी अब स्टडी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, है ना। ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स। देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग वहाँ पे समझते हैं। ओके, तो हाँ ये रहा। चलो अब यहाँ पे फर्स्ट जो फैक्टर बोलता है वो क्या बोलता है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। जो फर्स्ट यहाँ पे क्या बोलता है, द नेचर ऑफ द लिक्विड एंड सॉलिड इज इन कॉन्टैक्ट, है ना। तो ऐसे ही रहता है ना, जो नेचर रहता है लिक्विड और सॉलिड का कॉन्टैक्ट में रहता है तभी तो एंगल फॉर्म करेंगे, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो फर्स्ट फैक्टर ये। सेकंड फैक्टर क्या बोलता है, इम्प्योरिटीज प्रेजेंटेड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इम्प्योरिटी क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है ना एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट में। नेक्स्ट टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, सॉलिड के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्या बोलता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, डिक्रीज होता है। ध्यान समझना, MCQ में मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब सरफेस टेंशन इंक्रीज होगा तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, डिक्रीज होता है ना। या होप आप लोग समझते रहेंगे इस बात को। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसको हम लोग को समझ लेना चाहिए, मैं उसको एक्सप्लेन करने का यहाँ पे ट्राई करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से समझेंगे। देखो नेक्स्ट क्या बोलता है यहाँ पे, सरफेस ऑफ ड्रॉप। हाँ, सरफेस ड्रॉप डिक्रीज इन रेनफॉल, है ना। सरफेस ड्रॉप अगर आप लोग रेनफॉल में देखे रहेंगे ध्यान से, तो जो ड्रॉप रहता है, ड्रॉप पहले कैसा होता है, स्फेरिकल। धीरे धीरे आप लोग ध्यान दोगे ना तो ये धीरे धीरे ऐसा कन्वर्ट होने लगता है, फिर धीरे धीरे ऐसा कन्वर्ट होता है, फिर धीरे धीरे ऐसा एकदम ऐसा कन्वर्ट होने लगता है, राइट है कि नहीं। इसमें क्या होता है, जब मॉलिक्यूल्स नीचे जाते रहते हैं, तो मॉलिक्यूल्स ट्राई टू मेंटेन कोहेसिव फोर्स एंड अट्रैक्ट इस इनसाइड, है ना। तो मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे एक दूसरे के जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का ट्राई करेंगे, है ना। जब अट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे, तो धीरे धीरे इसका जो सरफेस एरिया क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा, राइट है कि नहीं। तो इस टाइप से जो मोशन होगा तो नीचे नीचे जाते रहेगा, उसका सरफेस एरिया क्या होता है, डिक्रीज होता है। सो इट विल बी डिक्रीज इट्स सरफेस बाय द टाइम। तो बाय द टाइम क्या होगा, स्फेरिकल से धीरे धीरे देखो कॉनिकल टाइप स्ट्रक्चर बनते बनते धीरे धीरे क्या होता है, उसका स्फेरिकल सरफेस एरिया क्या होता है, धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है, राइट है कि नहीं, है ना। ये छोटा सा कंसेप्ट था जो कि एक्स्ट्रा पार्ट था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को। नेक्स्ट समझते एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप एंड बबल्स, है ना। ये समझते हैं। देखो जब भी फॉर्मेशन होगा ड्रॉप एंड बबल का, उसके लिए क्या एक्सप्रेशन है यहाँ पे ध्यान से समझते हैं स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या बोला है, कंसिडर। फर्स्ट यहाँ पे क्या बोला है, कंसिडर ड्रॉप इन अ स्फेरिकल शेप, है ना। तो यहाँ पे कंसिडर करता है ड्रॉप कोई भी स्फेरिकल शेप में है तो किस टाइप से यहाँ पे है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये एक स्फीयर है, यहाँ पे कंसिडर किया स्फीयर। जब यहाँ पे कंसिडर किया तो इनसाइड जो प्रेशर रहेगा उसको मैंने PI माना, ठीक है। तो इनसाइड प्रेशर का PI ये देखो, ये जो यहाँ पे डॉटेड लाइन दिख रहा है आप लोगों को, ये डॉटेड लाइन मैंने यहाँ पे जो ड्रॉ किया हुआ, ये बेसिकली है क्या, ये जो बेसिकली डॉटेड लाइन जो दिख रहा है आप लोगों को, ये बेसिकली क्या है, इट इज़ नथिंग बट द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, राइट है। ये जो डिस्टेंस है R माना है, इसके बीच का जो डिस्टेंस डेल्टा है ना, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो देख रहे हो P0, देखो ये P0 जो देख रहे हो, ये P0 ही एक्चुअल में क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। और इसको हम लोग इट इज़ नथिंग बट द प्रेशर एट आउटसाइड, है ना। ये कहाँ का प्रेशर है, आउटसाइड का प्रेशर है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट समझते हैं। देखो एक्सेस प्रेशर क्या होता है, जब भी हम लोग इनसाइड का प्रेशर और आउटसाइड का प्रेशर का डिफरेंस निकाल लेंगे, उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेस प्रेशर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, रेडियस R इंक्रीजेज फ्रॉम द R। देखो R से लेके कहाँ तक जाएगा, R प्लस डेल्टा R। मतलब ये देखो रेडियस कहाँ से कहाँ बढ़ रहा है, देखो पहले तो R था, फिर R से लेकर R तो ऑलरेडी यहाँ पे प्लस एडिशन में क्या आएगा, R प्लस डेल्टा R। ये तो पूरा क्या है, R प्लस डेल्टा R से, है ना। डेल्टा R इज नथिंग बट द स्मॉल चेंज इन रेडियस। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे।
नेक्स्ट दो इनिशियल सरफेस एरिया ऑफ ड्रॉप, तो इनिशियल कैसा रहेगा, स्फेरिकल, तो A1 इज इक्वल्स टू 4πr²। बट यही जब फाइनल में जाएगा तो फाइनल सरफेस एरिया क्या होगा, A2 4πr प्लस डेल्टा आर द होल स्क्वायर। तो ये जो दिख रहा है आप लोग r प्लस डेल्टा आर द होल स्क्वायर, इसी को हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं a प्लस बी द होल स्क्वायर, राइट है कि नहीं। a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या आएगा, बी स्क्वायर। वही फॉर्मूला देखो यहाँ पे यूज़ किया हुआ है मैंने, राइट है कि नहीं। जब वो फॉर्मूला यूज़ किया तो 4π अंडर मल्टीप्लाई हो गया सभी प्लेसेस पे, है ना। बट यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आता है, प्रॉब्लम देखो यहाँ पे आता है डेल्टा आर पे। डेल्टा आर क्या है ऑलरेडी, डेल्टा आर क्या ऑलरेडी 0.0001 समथिंग रहेगा, राइट है कि नहीं। बट उसी का जब आप लोग स्क्वायर कर देते हो, है ना, अगर उसी का हम लोग और स्क्वायर कर देंगे तो और वैल्यू लेस होगा। अगर और वैल्यू लेस होगा तो मतलब क्या है, नेग्लिजिबल टाइप दिखने लगेगा वैल्यू, है ना। 0.000 एट दी एंड 1 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू रहेगा उसको हम लोग 0 मान लेंगे, है ना। पूरा 0 के अप्रोक्सीमेटली मिल जाता है, तो इसलिए हम लोग उसको फिजिक्स में क्या करते हैं, 0 मान लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसीलिए डेल्टा आर स्मॉल होने की वजह से हम लोग क्या होता है, डेल्टा आर स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड, है ना। तो बचा हुआ जो एरिया अपने पास ये एरिया मिलेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे समझते हैं, जो बचा हुआ एरिया A2 तो हम लोग को मिल गया, बट इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। तो जो सरफेस एरिया होगा लिक्विड में इंक्रीज, वो क्या रहेगा, A2 माइनस A1, है ना। ये जो लिखा है मैंने A2 माइनस A1 लिखा है। ओके, इसका मीनिंग क्या है, जो A2 मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड आउट किया है यहाँ पे, है ना, वो वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, उसको A1 से माइनस कर दूंगा। A1 देखो जो उसके पहले मैंने सॉल्व किया था, है ना, तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग स्क्रीन पे देखना चाहेंगे तो ये देखो, ये रहा A1, कहाँ गया, ये रहा A1, है ना, ये A1, इस A1 की बात कर रहा था मैं। ओके, दोनों को माइनस कर दिया स्टूडेंट्स, तो 8πr इंटू डेल्टा आर मिला। ओके, अब मुझे पता है कि जो वर्क डन होता है ना भाई, वर्क डन जो होता है, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। अभी हमने पढ़ा, तो वो एरिया जो था यही एरिया वो यहाँ पे पुट कर दिया, तो देखो ऐसा दिखेगा, राइट है कि नहीं। बट हमको पता है कि वर्क डन का जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द चेंज इन डेल्टा आर, है ना। तो डेल्टा आर इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो एक्सेस फोर्स इज गिवन बाय, तो एक्सेस फोर्स यहाँ पे क्या गिवन रहेगा, देखो फोर्स का बेसिक फॉर्मूला क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया, राइट है कि नहीं, प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर का एक्सेस प्रेशर पी आई माइनस पी नॉट भी तो प्रेशर ही है, इसको मैंने एरिया से मल्टीप्लाई किया 4πr²। तो यहाँ पे हमको क्या मालूम पड़ा, इट इज फोर्स इज नथिंग बट द एक्सेस प्रेशर इनटू सरफेस एरिया। तो जस्ट यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया और ये इक्वेशन नंबर मुझे 3 मिल गया, और ये इक्वेशन नंबर 2 ऑलरेडी 1 और 2 ऑलरेडी मिला था। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझना कि जो यहाँ पे फोर्स मुझे मिला है ना, जो यहाँ पे मुझे फोर्स मिला है, ये वैल्यू, है ना, ये वैल्यू देखो, फोर्स का जो बेसिक फॉर्मूला था क्या था, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज अ डेल्टा आर, ऑलरेडी लिखा हुआ है ना ऊपर, है ना। तो ये एफ को देखो, ये वाले बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की, ये क्वेश्चन नंबर 2। तो अब मैंने इसको देखो ऐसा कुछ लिख दिया, है ना, आप समझ पा रहे होंगे आप लोग। और डी डब्ल्यू ऑलरेडी मैंने फाइंड करके रखा था, डी डब्ल्यू क्या था, टेंशन इंटू 8πr², देखो उसके जस्ट पहले इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को मैंने यूज़ किया और इस टाइप से पुटअप कर दिया। अब डेल्टा आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। रिमेनिंग जो इक्वेशन दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एफ इज इक्वल्स टू 80 इंटू 8πr/1। ओके, देखो अभी इसी इक्वेशन को मैं क्या करूँगा, जो इसको थर्ड इक्वेशन में पुट करूँगा। थर्ड इक्वेशन मेरे पास क्या था, थर्ड इक्वेशन क्या था, ये तो थर्ड इक्वेशन है देखो, है ना। ये जो थर्ड इक्वेशन है, इसी थर्ड इक्वेशन में मैंने जब इसको पुट कर दिया, है ना, जब मैंने इसको थर्ड इक्वेशन में यहीं पे पुट कर दिया, तो फाइनली जो मुझे इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, ध्यान से देखेंगे, t इंटू 8πr लेफ्ट साइड में मिल जाएगा और राइट साइड में नहीं मिल जाएगा, क्योंकि इसका लेफ्ट क्या हो गया, इक्वल हो गया। जैसे इक्वल हो गया तो आप देखो सब कैंसिल होने वाला, बहुत कुछ पाई कैंसिल हो जाएगा, आर का एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, राइट है कि नहीं। तो बचा हुआ मुझे प्रेशर के फॉर्म में वैल्यू चाहिए, तो प्रेशर मतलब एक्सेस प्रेशर इक्वल्स टू 2T/r। नेक्स्ट 2T/r इज नथिंग बट द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लैप्लेस लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन। ठीक है, देखो कभी कभी स्टूडेंट्स आप लोग को क्वेश्चन में बोला रहता है कि फाइंड आउट द डेरिवेशन ऑफ लैप्लेस लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट को पता ही नहीं रहता कि वो इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, लोग बाहर एग्जाम के आने के बाद बोलते हैं वो शिट ये तो ये पूछा था। ठीक है, स्टूडेंट्स प्रॉपर है ना, आप लोग स्टडी करेंगे, समझ पाएंगे इसको, आई होप। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर यहीं पे देखो स्फेरिकल ड्रॉप की प्लेस पर अगर वही बबल होता तो यहाँ पे जो एरिया मिलता है हम लोग को 2 टाइम्स रहता है ना, 2 सरफेस एरिया। क्योंकि देखो अगर बबल की बात करते हैं, बबल में इनसाइड भी सरफेस एरिया रहता है, आउटसाइड भी रहता है, 2 एरिया से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो जस्ट यहाँ पे जो 2T/r था, जो 2T/r था उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑलरेडी 2T/r है, तो यही क्या बन जाएगा 4T/r। देखो यहाँ पे, है ना, क्यों ऐसा होता है, बिकॉज ऑफ इसका सरफेस एरिया का यहाँ पर डबल होता है। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आप लोग समझ पा होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कैपिलरी एक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है और ईजी है। ठीक है, समझते हैं कैपिलरी एक्शन क्या होता है। नेक्स्ट देखो, अ ट्यूब हैविंग द वेरी फाइन बोर एंड ओपन एट द बोथ एंड्स इज कॉल्ड द कैपिलरी ट्यूब। तो कैपिलरी ट्यूब क्या होता है, जैसे स्ट्रॉ, है ना, कौन से स्ट्रॉ की बात कर रहा हूँ, जो स्ट्रॉ हम लोग कोकोनट वाटर
या ड्रिंक करने के लिए यूज़ करते हैं। कोकोनट वाटर में मोस्टली कोकोनट वाटर में यूज़ होता है, या फिर और कहाँ पे यूज़ हो सकता है ये देखो, कई लोग क्या करते हैं इसको जूस वगैरह कोई ड्रिंक करते हैं तो उसके लिए भी यूज़ कर लेते हैं ना। तो वही कोकोनट वाटर जिसको आप लोग जिसके थ्रू आप लोग वाटर को इंसाइड उसको क्या करते हैं, इंसाइड सक करते हो, ठीक है। तो उस टाइप को जो स्ट्रक्चर है, मतलब मिनिमम लेस देन द 1 mm अगर बना हमको उसका डायमीटर, उसको हम लोग बोलेंगे कैपिलरी ट्यूब। ओके स्टूडेंट्स, आई होप समझ पा रहे होंगे। इन वाटर ग्लास कॉन्टैक्ट, जब भी वाटर का किसी ग्लास में कांटेक्ट होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वाटर राइज करेगा, वाटर राइजेशन कैपिलरी डिप। तो अगर उसके अंदर कैपिलरी आप लोग डाल दोगे तो वाटर क्या करेगा, राइज करता है, ठीक है। बट मर्क्यूरी ग्लास करेगा तो वाटर क्या करता है, ड्रॉप करता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट समझते कैपिलैरिटी होता क्या है। एग्जाम में डेफिनेशन कभी कभी आता है, द फिनोमिनन ऑफ राइज और फॉल ऑफ द लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। ओके, व्हेन इट इज डीप्ड इन द लिक्विड इज कॉल्ड एज द कैपिलैरिटी। ओके, जब भी देखो जो फॉल और लिक्विड का जब भी हम लोग कैपिलरी ट्यूब ओके किसी लिक्विड में डिप करते हैं, और वही जो फॉल और राइज है ना, राइज और फॉल का जो हम लोग को कॉम्बिनेशन दिखता है, फिनोमिना जो दिखता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, कैपिलैरिटी। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल बात करते हैं। एग्जांपल के यहाँ पे क्या दिया है, एग्जांपल ऑल राइजेस ऑफ द इन द वीक ऑफ लैम्प, है ना। वीक ऑफ लैम्प मतलब कौन सा, दिए वाली बात करें, है ना। तो उस यहाँ से उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट ब्लॉटिंग पेपर ऑब्जॉर्ब्स इंक, तो जो ब्लॉटिंग पेपर रहता है वो इजीली इंक ऑब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, नेक्स्ट देखो फर्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, कुछ अलग अलग यहाँ पे फिनोमेना है। फर्स्ट क्या दिया, कैपिलरी फॉल। कैपिलरी फॉल कब होगा, ठीक है, समझते हैं आंसर। तो यहाँ पे क्या किया हुआ मैंने, एक कंसिडरेशन कुछ इस टाइप से किया हुआ है, ठीक है। ये देखो इसके इनसाइड क्या प्रेजेंट है, लिक्विड प्रेजेंट है। कौन सा लिक्विड है, मर्क्यूरी है। यहाँ पे जो प्रेशर है पी है, यहाँ पे जो प्रेशर डी है, दोनों एक ही लाइन में। यहाँ पे जो प्रेशर है सी, यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या ए है, ठीक है। ए यहाँ पे कहाँ पे, ए कहाँ पे, आउटसाइड है ना, बट इनसाइड द क्या, कैपिलरी ट्यूब है। आउटसाइड द सरफेस मतलब कहाँ पे, स्फीयर में, एटमॉस्फेयर में, बट कहाँ पे, इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब, यस। और जो पॉइंट बी और डी क्या था, देखो पॉइंट बी जो कैपिलरी ट्यूब के इनसाइड है, बट लिक्विड के भी इनसाइड है। पॉइंट डी कहाँ पे है, सिर्फ लिक्विड के इनसाइड है। पॉइंट सी कहाँ पे, नॉर्मल स्फेरिकल जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, तो आई होप आप लोग इसके पोजीशन समझ में आ करेंगे, ठीक है। समझते हैं आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, समझते हैं। देखो जब मैं पॉइंट सी है ना, प्रेशर एट पॉइंट सी की बात करता हूँ, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। प्रेशर एट पॉइंट सी और पॉइंट ए तो इक्वल आएगा बिकॉज ऑफ सेम हाइट, है ना। अगर दोनों भी सेम हाइट पे हैं तो प्रेशर दोनों के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर प्रेशर दोनों के इक्वल होते हैं तो यहाँ पे क्या चेंजेस दिखेगा हमको कि पी सी इक्वल्स टू पी है ना। बट सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, देखो प्रेशर एट पॉइंट बी और प्रेशर एट पॉइंट डी ये भी तो इक्वल होगा बिकॉज ऑफ सेम हाइट, है ना। अगर दोनों इक्वल हो जाता है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है, पॉइंट सी और डी में लोगों को समझ में नहीं आता है क्या बोलता है ये। पॉइंट सी और डी में देखो क्या होगा, पॉइंट सी और डी जस्ट और दोनों एक ही सरफेस के अप एंड डाउन होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, वो इक्वल हो जाते हैं। तो इसलिए पी सी इक्वल टू क्या मिलता है, पी डी। पी सी इक्वल टू क्या मिल जाता है, पी डी। कैसे, पी सी इक्वल टू पी बी और पी बी इक्वल्स टू पी डी, और पी सी इक्वल टू क्या मिल गया, पी डी, बिकॉज ऑफ एट वर्टिकल हाइट। ओके, बट क्या प्रेशर एट पॉइंट बी और प्रेशर एट पॉइंट बी सेम होगा, ए और सेम होगा, नहीं, दोनों भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। बट ऐसा हमेशा पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। ओके, नहीं पॉसिबल है। देखो क्या होता है फिर, देखो यहाँ पे अज्यूम क्या, जो भी प्रेशर थे, है ना। बट देखो प्रेशर आउटसाइड द इज ग्रेटर दैन द आउटसाइड, क्या लिखा, प्रेशर इनसाइड इज ग्रेटर दैन द आउटसाइड, है ना। बट प्रेशर एट पॉइंट बी इज ग्रेटर हो सकता है पॉइंट ए से, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला, एज पॉइंट ए एंड सी सेम लेवल, ए और सी क्या सेम लेवल पे, तो ये तो इक्वल हो गया, ठीक है। पॉइंट बी पे प्रेशर ज़्यादा यूज होगा, ये तो मानते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, सरफेस इज प्लेन एट द सरफेस सी एंड डी का भी सेम होगा, जो ऑलरेडी पीछे लिखा था मैंने वो यहाँ पे लिखा हुआ है वापस से। बट देखो समझने वाली चीज़ ये है, प्रेशर एट पॉइंट बी इज ग्रेटर दैन द प्रेशर पॉइंट डी होना चाहिए, बट पॉइंट बी एंड डी आर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। तो दोनों भी सेम लेवल पे अगर मिलते हैं पॉइंट बी और डी पे, ठीक है, सेम लेवल पे मिलते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है कि प्रेशर इक्वल होना चाहिए, बट प्रेशर यहाँ पे क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है। तो इसको मेंटेन करने के लिए, फॉर मेंटेन द प्रेशर सेम एवरीवेयर लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब में सब जगह पे प्रेशर मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो लिक्विड था है ना, ऊपर देखो ध्यान से डायग्राम में फिर से देखते हैं। यहाँ पे जो लिक्विड देख रहे हो आप लोग, कहाँ पे, कौन से लिक्विड की बात कर रहा हूँ, इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब, है ना। जो लिक्विड देखो यहाँ पे क्या था, राइज कर रहा था ना, यहाँ पे राइज कर रहा था, बट यहाँ पे देखोगे आप लोग तो फॉल कर दिया। क्यों फॉल किया, उसके प्रेशर और इनसाइड में जो भी लिक्विड है सभी को बैलेंस करने के लिए, दोनों को इक्वल लाने के लिए यहाँ पे क्या किया इसने, नीचे और फॉल कर दिया। ओके,
अब यही देखो जब राइज कब होगा, देखो यहाँ पे अज्यूम कि हम लोग ने वाटर है, सब वाटर पहले मर्क्यूरी था, अब यहाँ पे क्या वाटर है, जो वाटर इनसाइड है देखो सबका स्ट्रक्चर सेम है, बट अगेन ये जो प्रेशर इसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, ये जो वाटर है अभी क्या होगा, राइज होगा, कहाँ पे जाएगा, अप साइड जाएगा, देखो अप साइड चलेगा, है ना। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग समझ पा लिए होंगे किस टाइप से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ मैं आप लोग को। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट और ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन है, दो मेथड से इसको राइज और फॉल का यहाँ पे हम लोग डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है यूजिंग प्रेशर डिफरेंस मेथड, मेथड 1। एग्जाम में ध्यान देना, एग्जाम में आप लोग को अगर मेथड बोला है कि इसी मेथड से यूज़ कर दो, ये दो मेथड से सॉल्व होता है, दोनों में सेम डेरिवेशन है ना, बाय यूजिंग प्रेशर डिफरेंस। और सेकंड जो मेथड है आप लोग को दिख रहा है, ये बाय यूजिंग यूजिंग फोर्सेस। ओके, तो ये फोर्सेस का यूज़ करके आप लोग सॉल्व कर सकते हो, या फिर कैसे सॉल्व कर सकते हो, या फिर सेकंड जो फर्स्ट मेथड दिया था फर्स्ट मेथड का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ओके, तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को समझाता हूँ फर्स्ट मेथड कैसे होता है, सेकंड मेथड आप लोगों को खुद से करना है। देखो यहाँ पे अगेन क्या किया, इस टाइप से स्ट्रक्चर लिया, ये कॉन्केव सरफेस है, इसके अंदर टेंजेंट ड्रा हो गया इस टाइप से। ये देखो यहाँ पे बीच में सेंटर लिया, सेंटर किसका है, ये जो सेंटर आप लोग दिख रहे हो, ये जो सेंटर है ये किसका है, ये ट्यूब का है ना, जो आर है। ओके, यहाँ से देखो अगेन यहाँ पे भी आ रहे है ना, यहाँ पे भी आ रहे, इसके बीच में जो एंगल फॉर्म कर रहा हो थीटा है, थीटा कौन सा थीटा है, देखो यहाँ पे जो थीटा है ये थीटा ये इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। तो ये सॉरी ये इक्वल नहीं होगा, ये इसके इक्वल होगा। ओके, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। मैं रफ करता हूँ फिर से, यहाँ पे कुछ भी पूरा कचड़ा हो गया ना। ओके, समझते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जो एंगल ऑफ थीटा देखोगे, ये देखो ये जो मिल रहा है आप लोग को, ये क्या एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे मिल रहा है, यही थीटा अभी किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। जब ये थीटा इसके इक्वल होती है, इसके इक्वल हो जाएगा, राइट है कि नहीं। कैसे हुआ वो आप लोगों को ज्योमेट्री वाला पार्ट है, आप लोग खुद समझेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, अगर ये सब इक्वल यहाँ पे थीटा मिला तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, बैलेंसिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। ध्यान से देखना, ओके ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। द प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड, ओके द प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड, ओके हाँ द प्रेशर, यहाँ पे क्या हो रहा है, द प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम विद द मस्ट इक्वल टू द प्रेशर डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्रेशर है इसके ऊपर जो प्रेशर है वो प्रेशर रो जी एच है ना, प्रेशर कौन सा है, रो जी एच। और हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है एक्सिस प्रेशर क्या पढ़ा है, पी आई माइनस पी नॉट इक्वल टू आएगा रो जी एच। और हम लोग ने यही एब्सोल्यूट प्रेशर में पढ़ा था ना गेज प्रेशर के नाम में। देखो ये प्रेशर किसके इक्वल है, यहाँ पे तो इसके इक्वल है ना, एट द एंड इसके इक्वल है। बट यही प्रेशर हम लोगों ने कहाँ पढ़ा, सरफेस टेंशन में किसके इक्वल था, 2T अपॉन आर, राइट है कि नहीं, 2T अपॉन आर। बट आर वहाँ पे स्मॉल था, यहाँ पे आर क्या है, कैपिटल आर। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इसका कर्वेचर है ना, ऐसा हम लोग ने अलग अलग लिया। स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, और थीटा इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो रो जी एच इक्वल टू क्या मिलेगा, 2T अपॉन आर। नेक्स्ट समझते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ऑफ मेनिस्कस इज, है ना। इसका मीनिंग क्या, देखो इसको जो ये आर देख रहे हो आप लोग, ये आर देख रहे हो आप लोग, ये वाला आर, इसको मैंने क्या किया दो पार्ट में, इसको मैंने क्या किया दो पार्ट में, क्या किया यहाँ पे इस टाइप से मैंने इसको दो पार्ट में क्या किया। देखो ये जो आर है ना, ये आर ऐसे जा रहा था, इस आर को मैंने दो पार्ट में क्या कर दिया यहाँ पे रिजॉल्व, ठीक है। जैसे रिजॉल्व किया तो जो जिस एंगल के अलॉन्ग रहेगा ये उसको बोलेंगे आर कॉस थीटा। इसका मीनिंग क्या है कि स्मॉल आर जो था, ये देखो ये जो डिस्टेंस है ना सिर्फ इतना ही लिया मैंने, तो स्मॉल आर इक्वल टू क्या मिला, आर कॉस थीटा, राइट है, वही तो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो ध्यान से। तो कैपिटल आर क्या मिलेगा, स्मॉल आर अपॉन आर कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे किस टाइप से यहाँ पे मोशन हो रहा है, ध्यान समझेंगे स्टूडेंट्स। इसी आर को देखो, इसी आर को आर इक्वल स्मॉल आर अपॉन क्या है, आर सॉरी कॉस थीटा, है ना। इसी जो आर है ये वाले वैल्यू को मैंने यहाँ पे जब पुट किया, कहाँ पे पुट करने की बात कर रहा हूँ, इस पोजीशन पे, है ना, इस पोजीशन पे। जब मैं यहाँ पे स्मॉल आर का वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है, या फिर कैपिटल आर का, चलो मान लेते हैं कैपिटल आर का वैल्यू जब पुट करता हूँ तो कुछ इस टाइप से देखिएगा, है ना। देखो जब दोनों को ये देखो इसको कैपिटल आर के फॉर्म में सिंप्लीफाई किया, ओके इसको कैपिटल आर के फॉर्म में सिंप्लीफाई किया। अब दोनों का जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, देखो दोनों इक्वल फॉर्म में दिखेंगे। यहाँ से हमको क्या चाहिए, यहाँ से हमको क्या चाहिए, एच राइज और फॉल चाहिए ना। तो राइज और फॉल कैसे मिलेगा, हाइट से मिलेगा। तो एच इज इक्वल्स टू क्या मिला, 2T cos थीटा अपॉन रो जी एच, 2T cos थीटा अपॉन क्या गया, रो जी एच। तो यही इसी को हम लोग बोलते हैं, इट इज़ नथिंग बट द फॉर राइज और फॉल ऑफ द लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। इसी को हम लोग बोलेंगे 2T cos थीटा अपॉन रो जी एच, इट इज़ नथिंग बट द फॉर्मूला फॉर एक्सप्रेशन ऑफ कैपिलरिटी ट्यूब। ओके स्टूडेंट्स, केस 2 की बात करते हैं, मेथड 2। मेथड 2 में देखो यूजिंग फोर्सेस दिया यहाँ पे, तो इस टाइप से आप लोग को ना, देखो इस टाइप से आप लोग को समझ लेना, जो आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है ये आप लोग यूज़ कर लेना। देखो थोड़ा समझा देता हूँ मैं, राइज ऑफ वाटर इज अगेंस्ट ग्रेविटी, है ना। वाटर जो राइज कर सकता है ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है, हेंस वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम मस्ट बी इक्वल टू द प्रॉपर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट के बाद लेंथ ऑफ द सर्कल इन कैपिलरी इज 2 पाई आर। देखो जो भी कैपिलरी ट्यूब रहेगा उसके अंदर जो लेंथ बनेगा, है ना, इस टाइप से लेंथ बनेगा, क्या बनेगा, 2 पाई आर, क्योंकि सर्कमफ्रेंस होगा। फोर्स इंटू सरफेस टेंशन, फोर्स क्या होता है, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ इन कॉन्टैक्ट, तो टी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 2 पाई आर, राइट है कि नहीं। बट वर्टिकल जो कंपोनेंट रहेगा, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट देख रहे हो आप लोग, ये वाला
वर्टिकल कंपोनेंट क्या मिलेगा, एफ टी कॉस थीटा, एफ टी कॉस थीटा, राइट है कि नहीं। तो वर्टिकल कंपोनेंट एफ टी वी लिखा मैंने वर्टिकल कंपोनेंट के लिए, और टी इंटू टू पाई आर, और जो आर था वो क्या बन गया कॉस थीटा, है ना। तो टू पाई आर कॉस थीटा यहाँ पे मैंने लिखा। नेक्स्ट क्या बोला, इग्नोर द लिक्विड ऑफ मेनिस्कस ऑफ कॉन्केव वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी। ओके, तो कैपिलरी के अंदर वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला, कैपिलरी ट्यूब है तो सिलेंड्रिकल रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच चूज़ किया मैं। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम रो पाई आर स्क्वायर एच। ओके, जस्ट यहाँ पे वॉल्यूम को मैंने ये पुट कर दिया, वॉल्यूम को पुट किया तो ऐसा दिखा मुझे, राइट है कि नहीं। बट मुझे पता है ना कि ये जो है डब्ल्यू है ना, वेट ऑफ द लिक्विड, जो वेट है वो क्या रहेगा, वेट रहेगा, एम जी एच रहेगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल रहता है ऑलमोस्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच जो मिला मैंने पुट तो कर दिया, बट मास का वैल्यू यहाँ से पुट किया मैंने, है ना, क्या मिलेगा, रो पाई आर स्क्वायर जी इंटू एच। ओके स्टूडेंट्स, अगेन जो ये वर्क डन था, ये वर्क डन किसके इक्वल आ गया, जो ऊपर हम लोग को वर्क डन मिला था, कौन सा वर्क डन, ये इसकी बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, है ना। तो ये यहाँ पे इसके इक्वल आ गया, जब इसके इक्वल आ गया तो मैंने क्या किया, एच इज इक्वल्स टू सिंप्लीफाई करके एच का वैल्यू निकाल दिया। देखो यहाँ पे कुछ लिखा, आइंस्टाइन्स फर्स्ट यूर पब्लिश साइंटिफिक आर्टिकल डील्स विद द कैपिलरी एक्शन इन 1901 इन जर्मन, है ना। आइंस्टाइन ने इसको पहला अपना आर्टिकल पब्लिश किया था इसके ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे मूव करते कुछ अलग पार्ट में। देखो स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोग ने पूरा भी रेस्ट कंडीशन में जो भी फ्लूइड्स होते हैं उसके बारे में स्टडी किया। अब यहाँ से जो स्टडी स्टार्ट होगा, अब ये कैसा होगा, फ्लूइड इन मोशन। फ्लूइड इन मोशन, जब मोशन में फ्लूइड उसके ऊपर किस टाइप से प्रॉपर्टीज चेंजेस होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, समझते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड इन मोशन इस कॉल्ड एज हाइड्रोडायनेमिक्स। उसको उसी को हम लोग क्या होता है, हाइड्रोडायनेमिक्स। जब कोई भी फ्लूइड मोशन में और उसके ऊपर हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, इट इज़ नथिंग बट द हाइड्रोडायनेमिक्स। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ कंडीशन है, वो सब स्टडी कर लेते हैं प्रॉपर में, ताकि आगे अपने को प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट क्या बोला, फ्लो लाइन। फ्लो लाइन क्या होता है, इट इज़ अ पाथ ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल इन अ मूविंग फ्लूइड। ओके, स्ट्रीम लाइन क्या होता है, इट इज़ अ कर्व हुज टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ flow is direction of the velocity of flow at that point. Streamline flow line are identical and steady flow. ओके, देखो स्टेडी फ्लो क्या होता है, कोई भी अगर फ्लो इस टाइप से हो रहा है तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी रहेगा सेम वेलोसिटी इस पॉइंट होना चाहिए एट द सेम टाइम, राइट है कि नहीं। मतलब स्टेडी फ्लो पे स्ट्रीम लाइन फ्लो लाइन क्या होता है, बोथ आर इक्वल। आइडेंटिकल मतलब होता है इक्वल। देखो ये जो देख रहे हो ये लाइन, ये देखो ये पाइप यहाँ पे कंसिडर किया इस टाइप से, यहाँ से इसका इंसर्ट है, ये क्या आउट है। ओके, यहाँ से पाइप कंसिडर किया, देखो ये दिख रहा है आपको, ये फ्लूइड मूव कर रहा है, तो ये जो दिख रहा है आप लोग को इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लो लाइन। और जो ये बना हुआ है ये ट्यूब कंसिडर किया, इसको बोलते हैं फ्लो ट्यूब। फ्लो लाइन, फ्लो ट्यूब, आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट समझते हैं और क्या यहाँ पे बोला है उसने। ओके, फ्लो ट्यूब स्टडी करते हैं। देखो फ्लो ट्यूब इज़ नथिंग बट द इट इज़ एन इमेजिनरी बंडल ऑफ फ्लो लाइन, है ना। तो बहुत सारे फ्लो लाइन्स होते हैं फ्लो ट्यूब में, तो उसकी बात कर रहा हूँ। एन इमेजिनरी वॉल for a steady flow the fluid cannot cross the wall of flow tube. Fluid adjacent flow tube cannot mix, है ना, राइट है कि नहीं। फ्लो ट्यूब उसमें जाके मिक्स नहीं होता फ्लूइड्स में। लेमिनार स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, इफ द स्टेडी फ्लो इन विच एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड्स मूव स्मूथली ओवर ईच अदर। फॉर एग्जांपल एक पाइप मैंने कंसिडर किया, यहाँ पे देखो इस टाइप से वाटर मूव कर रहा है, सभी वाटर अपने अपने प्लेस पे मूव कर रहे हैं ऐसे। अगर सभी वाटर अपने अपने प्लेस पे प्रॉपर वे में विदाउट डिस्टर्बेंस ऑफ एनी अदर एडजेसेंट पार्टिकल, तो उस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस टाइप का फ्लो क्या बोलेंगे, लैमिनार फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो इज ऑल्सो कॉल्ड। ओके, और स्टेडी फ्लो ऑफ रिवर कैन बी अज्यूम टू बी ए लैमिनार फ्लो। देखो कोई भी रिवर जो स्टेडी कंडीशन में है ना, जो मोशन में तो है बट एट सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इट इज़ नथिंग बट द लैमिनार फ्लो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टर्बुलेंट फ्लो। बहुत ईजी समझते हैं टर्बुलेंट फ्लो होता क्या है। इट इज़ अ फ्लो एट विच वेरी हाई फ्लो रेट सो दैट देर इज़ नो स्टेडी फ्लो एंड द फ्लो पैटर्न चेंजेस, क्या लिखा है, चेंजेस कंटिन्यूस। ओके, यहाँ पे क्या लो, देखो फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं वहाँ पे क्या लिखा है उसको छोड़ो, यहाँ पे समझते। देखो यहाँ पे डायग्राम में ड्रॉ किया बट मैं एक्सप्लेन करता हूँ अलग से आपको। फॉर एग्जांपल देखो ये फ्लूइड ऐसे मूव करते रहा, कैसे ऐसे मूव हो गया, फ्लूइड ऐसे मूव करते रहा, ऐसे मूव हो गया। फ्लूइड कहीं भी मूव कर रहा है ना, देख रहा हूँ कहीं भी मूव कर रहा है फ्लूइड। ये कब होता है, टर्बुलेंट फ्लो का फॉर्म होता है जब वेलोसिटी अपना क्रिटिकल वेलोसिटी जो पॉइंट है उसको उसके आगे चले जाए, आफ्टर चले जाए, है ना, तब ये हम लोग कंडीशन फॉर्म करता है। ठीक है, कब होगा, जब फ्लडेड रिवर फ्लो टैप रनिंग वेरी फास्ट इन द टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, तो टैप में अगर वाटर आ रहा है बहुत फास्ट में आ रहा है तो वहाँ पे जो फ्लो होगा उसको बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट स्टेडी फ्लो क्या होता है, ध्यान समझते हैं। स्टेडी फ्लो ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हो बट फिर भी बता देता हूँ मैं। इट इज़ नथिंग बट द मेजरेबल प्रॉपर्टी सच एज द प्रेशर और वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट गिवन पॉइंट इज कॉन्स्टेंट ओवर द टाइम, है ना। वही जो मैं बात करता हूँ ना, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट एट द सेम टाइम पे होना चाहिए ना, दोनों अलग अलग टाइम पे नहीं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ पाएंगे।
तो यहाँ पे मैंने बताया देखो, अगर इस टाइप से पैरेलल होता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी फ्लूइड ऐसे पैरेलल मूव कर रहे हैं, ऐसे पैरेलल मूव कर रहे हैं, बट वेलोसिटी देखो धीरे धीरे कम होती जा रहा है, धीरे धीरे वेलोसिटी क्या हो रहा है, कम होती जा रहा है, बट फ्लो कैसा पैरेलल है, तो इसको बोलेंगे स्ट्रीम लाइन फ्लो इक्वल टू द फ्लो रेट, है ना। स्ट्रीम लाइन फ्लो, पहले वेलोसिटी ज़्यादा, फिर वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रहा है ना, बट पैरेलली मूव कर रहा है, तो उसको बोलेंगे स्ट्रीम लाइन फ्लो। और यही फ्लो देखो, ये जो ऐसा मूव कर रहा है, कहीं भी मूव कर रहा है, कोई कहीं भी जा रहा है, किसके भी पास जा रहा है, तो उसको बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो। ओके, तो इस टाइप के फ्लो को हम लोग बोल दिया टर्बुलेंट फ्लो। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग ने पूरे वीडियो को यहाँ पे प्रॉपर वे में एंजॉय करेगा स्टूडेंट्स। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग ये समझते हैं, आई होप हम लोग समझ लिए। नेक्स्ट हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ में। आप लोग अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे स्टूडेंट्स। ओके, आप लोग को इसी तरह पूरा फिजिक्स में यहाँ पे कंप्लीट करूँगा, तो टेंशन नहीं लेने की नीड नहीं है, पूरा फिजिक्स में प्रॉपर वे में कंप्लीट करने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को पूरा फुल एंजॉय करेंगे। ठीक है, बहुत सारे वीडियोज़ में और भी आप लोग को दूंगा, तो आप लोग चैनल के साथ बने रहेंगे। और स्टूडेंट्स एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग वीडियो कैसे रहेगी, कुछ इंप्रूवमेंट की नीड रहेगी तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। 10 to 20 सेकंड स्टूडेंट्स लगते हैं, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताना, उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है हमको। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है जो आप लोग स्क्रीन पर दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल आप लोग को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और ये इंस्टा आई डी यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो। और अपना चैनल का नाम तो आपको पता ही है, ई-लर्निंग अकेडमी, है ना, वहाँ पर आप लोग उसको फॉलो करेंगे। सो बाय बाय एवरीबॉडी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ में। सो टेक केयर, थैंक यू।